हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को एक अच्छी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा बड़े ही बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन हमारे इस स्टोरी में शिक्षा एक छोटे बच्चे ने बड़ों को दी है। ओके, सो लेट्स कम। राजू एक छोटा बच्चा अपने घर में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहता था। एक दिन वह अपने कमरे में पढ़ रहा था। अचानक उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। वह जोर जोर से किसी पर चिल्ला रही थी। राजू अपने कमरे से झांक कर देखा। गलती से दादाजी का चश्मा उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरकर टूट गया था। वह समझ गया कि चश्मा टूटने की वजह से माँ दादाजी पर नाराज हो रही है। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अपनी माँ के इस व्यवहार से वो थोड़ा दुखित था, लेकिन वह करता भी क्या, उसकी कौन सुनता। इसी तरह कुछ समय बीत गए। एक दिन राजू अपने खिलौनों से खेल रहा था। अचानक उसने फिर से अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। अरे, यह क्या, आज तो पापा भी उसके साथ चिल्ला रहे हैं। उसने अपने कमरे से झांक कर देखा। आज दादाजी के हाथ से चाय का कप जमीन पर गिरकर टूट गया था। राजू की माँ पिताजी दोनों जोर जोर से दादाजी पर चीख रहे थे कि आज के बाद से आपको लकड़ी के कप में चाय और लकड़ी के बर्तनों में ही खाना दी जाएगी। राजू को बहुत ही बुरा लगा। वह फिर कुछ बोले बिना अपने कमरे में चला गया। सुबह राजू की माँ और पिताजी अपने ऑफिस के लिए चले गए और जब शाम को लौट कर आए तो राजू के कमरे में झांक कर देखा। राजू लकड़ी का कुछ सामान बना रहा था। उन दोनों ने राजू से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो। राजू ने कहा, माँ मैं आप दोनों के लिए लकड़ी के बर्तन बना रहा हूँ, ताकि आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आप लोगों को इसी लकड़ी के बर्तन में खाना दूंगा। यह सुनते ही राजू के मम्मी पापा शर्मिंदा हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इस घटना के बाद फिर से कभी भी राजू के माता पिता ने उसके दादाजी और दादी माँ के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। तो आपने देखा ना कि कैसे एक छोटे बच्चे ने खेल खेल में ही बड़ों को शिक्षा दे डाली। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।